ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में गुरु की महत्ता बताई गई है। इसमें कहते हैं कि गुरु और गोविंद अगर साक्षात हों तो मैं सर्वप्रथम अपने गुरु का चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि श्री हरि तक, गोविंद तक जाने का मार्ग गुरु ही बताते हैं। यह एक शिष्य की अभिव्यक्ति है, अर्थात बिना शिष्यत्व प्राप्त किए, बिना शिष्य हुए गुरु की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए शिष्य होना सर्वप्रथम आवश्यक है। योग्य शिष्य होकर ही समर्थ गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। मित्रों, हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 7 पर आज विचार करेंगे। ये हम सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध के मध्य श्री भगवान श्री हरि अर्जुन को गीता का उपदेश करते हैं। ये उपदेश अर्जुन को उसके धर्म से च्युत होने पर भगवान ने दिया। अर्थात अर्जुन को बारंबार भगवान यही निर्देश करते हैं कि जो तुम्हारा युद्ध के प्रति धर्म है, अर्थात जो तुम्हारा क्षात्र धर्म है, उसका निर्वहन करना चाहिए। संपूर्ण गीता इन्हीं उपदेशों पर आधारित है। तो जिस समय भगवान अर्जुन को ये उपदेश कर रहे थे, उस समय भगवान गुरु के पद पर आसीन थे, आप ऐसा समझ सकते हैं। और गुरु पद पर आने से पहले भगवान ने अर्जुन के शिष्यत्व की भी परीक्षा ली थी। तो कहने का मतलब यह है कि बिना शिष्य हुए कोई गुरु आपको ज्ञान नहीं देगा। शिष्यत्व हमारे अंदर होना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। तो आप जानते हैं कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो अर्जुन इस ऊहापोह में थे कि युद्ध करूं अथवा ना करूं। और इस दुविधा में देखकर भगवान ने उनको ये उपदेश किए। लेकिन उससे पहले अर्जुन की अवस्था और अर्जुन का जो विषाद था उसको भगवान ने देखा। अर्जुन स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानी होने के साथ साथ वीर भी थे, बुद्धिमान थे, विवेकी थे। लेकिन जब युद्ध की घड़ी आन पड़ी, उस समय उनका सारा विवेक, सारा ज्ञान, सारी शिक्षा उनके काम ना आ पाई। तो उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, अपने मित्र से कहा। क्या कहा? उसको श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 की श्लोक संख्या 7 के माध्यम से समझा जा सकता है। तो आइए हम सर्वप्रथम इस श्लोक को पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि अर्जुन किस तरीके से अपने मित्र भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। हे हरि, हे प्रभु, कायरता रूप दोष से मैं अपने धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे लिए
निश्चित कल्याण कारक साधन हो, उसे आप कहें, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, अतः आप मुझे शिक्षा दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए मित्रों कि अर्जुन ने जिस समय भगवान से ये प्रार्थना की कि मैं विवेक शून्य हो रहा हूँ और कायरता मेरे ऊपर आरूढ़ हो रही है, मैं युद्ध करने से कतरा रहा हूँ या युद्ध करने के लिए मेरी इच्छा नहीं है, तो जो मेरा इस समय अनुकूल धर्म हो, इस अवस्था में, इस परिस्थिति में जो मेरे करने योग्य जो कर्म हो, आप उसका विधान मुझे बताइए। लेकिन ये बात कहने से पहले अर्जुन के मन में शिष्यत्व का भाव आया। वो ये कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, यानी कि गुरु करने से पहले शिष्यत्व का लक्षण, शिष्यत्व का भाव हमारे मन में होना चाहिए। जब तक शिष्यत्व नहीं आएगा तब तक गुरु की कृपा हो नहीं सकती। ये श्लोक का मर्म है। तो इसमें भगवान की शरण होकर अर्जुन ये बात कह रहे हैं। तो शिष्य होना ही सबसे पहला कंस्ट्रेंट, या आप ये समझ लीजिए कि प्रतिबंध है। कोई गुरु हमारे ऊपर व्यर्थ ही कृपा नहीं करेंगे। वैसे तो सब गुरुओं के गुरु भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजमान हैं, लेकिन जब तक हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा ना हो तब तक गुरु रूप में उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण थे और अर्जुन जानते भी थे कि अवतारी पुरुष हैं, लेकिन उसके उपरांत भी अर्जुन ने पहले शिष्यत्व की बात कही, यानी कि पहले शिष्य भाव में अपने आप को रखना जरूरी है किसी भी विद्या को सीखने के लिए। अगर हम बिना शिष्यत्व के गुरु के पास जाएंगे, जब तक हम अपने आप को गुरु से निम्न स्तर पर ना मानेंगे, गुरु को ऊंचे स्तर पर नहीं मानेंगे, तब तक विद्या का प्रवाह नहीं हो सकता। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर अपने आप को शिष्य के रूप में कह रहे हैं, या अपने मित्र भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कितना अद्भुत भाव है। सारी विद्याएं शिष्य भाव को रखकर ही प्राप्त होती हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कोई भी ज्ञान अगर लेना है, चाहे अपने सांसारिक गुरु हों, चाहे अपने साधना के गुरु हों, चाहे अपने आत्म मार्ग के गुरु हों, चाहे ईश्वर को ही हम गुरु माने, तो सर्वप्रथम अपने आप की शुद्धि, अपने आप का समर्पण, अपने आप का शिष्यत्व, ये हमारे अंदर आना चाहिए। ये जब तक नहीं आएगा तब तक कोई गुरु हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो इसलिए इस श्लोक को पढ़ते समय हम अपने आप को शिष्य भाव में रखते हुए गीता का पारायण कर रहे हैं। हम क्रमशः अतिरिक्त श्लोकों को पढ़ेंगे और भगवान ने अर्जुन को किस प्रकार आगे ज्ञान दिया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पढ़ते समय हम ये जानते हुए कि हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, अपने आप को शिष्यत्व के भाव में रखेंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, उन पर पूर्ण विश्वास रखेंगे और उसके बाद श्लोकों का विवेचन करेंगे। हम सभी को गीता का पाठ करना चाहिए। यथासंभव 1 अथवा 2 श्लोक नित्य ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि संसार बड़ा भीषण है, बड़ा कोलाहलपूर्ण है। इस सभी संसार में सुख की कोई आशा है नहीं, और जो सुख आता भी है वो क्षणिक होता है, वो बदलता रहता है। क्रमशः सुख और दुख आते रहते हैं। यथार्थ आनंद, जो परमानेंट ब्लिस है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ये मान सकते हैं कि जो शाश्वत आनंद है, उसकी प्राप्ति करने के लिए गीता का पारायण अवश्य करना चाहिए मित्रों। तो हम अध्याय 2 के शेष श्लोकों के बारे में आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।